नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस के सॉल्यूशन को डिराइव करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का। वो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार का था, डी स्क्वायर एक्स बाय टी टी स्क्वायर प्लस 2k dx बाय dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस का, जिसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिराइव किया था। ओके, यहाँ पर ये जो आप k देख रहे हो, ये जो k देख रहे हो, ये k एक्चुअली में गामा बाई m होता है। ओके, माफ़ कीजिएगा 2k एक्चुअली में ये जो 2k है, ये 2k गामा बाई m से इक्वल होता है, जहाँ पर ये k जो है इसे हम लोग कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। ओके, इस k को क्या कहते हैं? डैम्पिंग कांस्टेंट। ओके, डैम्पिंग कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जो मीडियम है उसका डैम्पिंग कांस्टेंट होगा k। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो ओमेगा नॉट स्क्वायर है, ठीक, ये जो ओमेगा नॉट स्क्वायर है, या यूँ कहो यहाँ जो ओमेगा नॉट है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है आपका, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग। ठीक, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का। देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि राइट हैंड साइड पर 0 है। ओके, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर 2 है। ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। ओके, या यूँ कहो होमोजीनियस लीनियर टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखिएगा कि लेट अस कंसिडर अ सॉल्यूशन, या आप इसको ट्रायल सॉल्यूशन लिख सकते हो। लेट अस कंसिडर ए ट्रायल सॉल्यूशन। ओके, से x इज इक्वल टू a e पे पावर अल्फा टी। ओके, इस प्रकार से मान लीजिए कि x इज इक्वल टू ए ई पे पावर अल्फा टी जो है ये एक ट्रायल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो जो कैपिटल A है, कैपिटल A जो है, और यहाँ पर ये जो अल्फा है, ओके, ई पे पावर अल्फा टी में जो अल्फा है, ये दोनों क्या है? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ओके, ये दोनों आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक, कॉन्स्टेंट्स। चलो अब देखो ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ऐसा करते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, डी एक्स बाई डी टी है, ओके, इनके वैल्यूज़ को इसकी मदद से पता कर सकते हैं और फिर इसी में इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे। देखिएगा पहले dx बाई डी टी पता करते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे t के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करते हैं। t के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा a अल्फा e पे पावर अल्फा t। उसी प्रकार से डी एक्स बाई डी टी को एक बार डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, जो होगा आपका a अल्फा स्क्वायर e पे पावर अल्फा t। अब ये जो दो वैल्यूज हमें मिले हैं, ओके, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1, देन वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें अल्फा का कुछ वैल्यू मिलेगा और उस अल्फा के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, आइए इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। देखिए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2k डी एक्स बाय डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह पर आप
अल्फा स्क्वायर ई पे पावर अल्फा टी पुट कर दो, 2k डॉट डी एक्स बाई डी टी की जगह पर ए अल्फा ई पे पावर अल्फा टी पुट कर दो, ओमेगा नॉट स्क्वायर और x की जगह पर क्या पुट कर देंगे इसे, ए ई पे पावर अल्फा टी इज इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर से देखो तो ए ई पे पावर अल्फा टी तीनों ही टर्म में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लेते हैं। ओके, कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 2k और यहाँ पर ये अल्फा बचेगा ना, अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इस प्रकार से ए ई पे पावर अल्फा टी को एलिमिनेट कर दीजिए राइट हैंड साइड पे ले जाके, तो आपके पास यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2k अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि अगर हमें इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पता करना है तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव बी, इसमें से बी निकलेगा, बी पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। चलो देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म से जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें से ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। ओके, उसी फॉर्म से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन में ए आपका 1 से इक्वल है, ए यहाँ पे रहता है, ए 1 से इक्वल है, बी की अगर बात करें तो बी 2k से इक्वल है, यहाँ पे 2k, और सी की बात करें तो सी ओमेगा नॉट स्क्वायर से इक्वल है। इस प्रकार से, ठीक। अब इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पर हमें अल्फा का जो रूट्स है वो मिल जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस 2k, पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर, माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना, मतलब 4 इंटू 1 4 हो जाएगा और ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2। इस प्रकार से। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो थिंग्स है उसे आगे लेकर के चलते हैं। देखिएगा थोड़ा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2k, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर 4 और 4 क्या है, कॉमन है, बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2। 2 और 2 दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा माइनस k पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो अल्फा का 2 वैल्यू मिल रहा है ना। ओके, अल्फा का हमें 2 वैल्यू मिल रहा है इस प्रकार से, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के पॉजिटिव अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और अल्फा इज इक्वल टू माइनस के माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना। इस प्रकार से हमें 2 वैल्यू अल्फा का मिल रहा है, ये पहला और ये दूसरा। तो यहाँ से देखिए हमें x का 2 वैल्यू मिल जाएगा, है ना, मतलब यूँ कहें कि एक x तो हमें इसके टर्म्स में लिखना होगा और एक x इसके टर्म में लिखना होगा। ओके, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा x फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसे यूज़ करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू ए ई पे पावर अल्फा टी है, ठीक। सो यहाँ इससे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू ए ई पे पावर अल्फा का एक वैल्यू यहाँ पुट करो, माइनस के पॉजिटिव अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर t, और x का एक वैल्यू इसके टर्म्स में आएगा। सो x इज इक्वल टू ए ई पे पावर ब्रैकेट माइनस के माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ब्रैकेट t, इसके टर्म्स में आएगा। अभी जो जनरल सॉल्यूशन हमें मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है इसका जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे साथ में, जब आप इन दोनों को साथ में ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू a1 ई पे पावर माइनस के पॉजिटिव अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t प्लस a2 ई पे पावर माइनस के माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर ये जो ए आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स लिए थे इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको हम लोग
A1 और A2 ले रहे हैं यहाँ, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर इसे आप x1 और x2 कर सकते हैं। ओके, और ये जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है इसे A1 और A2 ले लीजिए, तो जो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा x वो आपका x1 प्लस x2 होगा। ठीक, इस प्रकार से सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। बट आप चाहें तो ये जो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है A1 और A2, इनके वैल्यूज़ को भी आप पता कर सकते हैं। ये जो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है A1 A2, इसके वैल्यू को भी पता कर सकते हैं। बट इसका वैल्यू पता चलेगा कैसे? ओके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, इस इक्वेशन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए dx बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू t, हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस के, ओके, प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर A1 ई पे पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी। उसी प्रकार से सेकेंड वाले टर्म को भी सेम तरीके से डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर A2 ई पे पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी, इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमें dx बाई dt मिला है, और इसके पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 2 तक लिए थे ना, तो ऐसा करते हैं ये जो जनरल सॉल्यूशन हमें मिला है इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, और ये जो डिफरेंशिएशन की है इसे इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। ठीक, आइए आगे का काम हम लोग इस पेज में करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अब देखिए प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ा है उन सब में हम लोग किए क्या है, हम लोग पेंडुलम का केस लेकर के चलते हैं हर एक में। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग पेंडुलम का केस ले, मान लीजिए ये पेंडुलम है, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस है उसका, और हम लोग इस पेंडुलम के बॉब को पकड़ के इसके एक्सट्रीम पोजीशन ओ पर ले आए। ओके, यहाँ पर हम लोग लेकर के आए हैं, तो यहाँ से यहाँ मूव करवाने में हम लोग कुछ वर्क डन करेंगे। वो वर्क डन क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होगा। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा, बट काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब यह है कि वेलोसिटी इसका 0 होगा इस एक्सट्रीम पोजीशन पर। ओके, तो से चूंकि हम लोग यहाँ पर जो पेंडुलम है उसको यहाँ पर लाने के बाद छोड़ेंगे, तो पेंडुलम के लिए जो इनिशियल कंडीशंस है उसमें आपका t 0 से इक्वल होना चाहिए। ओके, तो v इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 एट x मैक्स। ओके, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस सिस्टम के लिए। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी 0 से इक्वल होता है, और वहाँ पर टाइम चूँकि इनिशियली है ना, ऑरिजिन है, वहाँ से वहीं से सारा कार्य स्टार्ट होगा, ऑसिलेशन उसका, वहाँ से छोड़ेंगे तब ऑसिलेट करेगा वो, इसलिए x इज इक्वल टू एक्स मैक्स ले रहा है। और इसे आप a नॉट से इक्वल ले सकते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये, जिसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए फ्रॉम, यहाँ पे लिखिए पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन 3 में अगर आप t का वैल्यू 0 पुट कर दो तो e का जो पावर है क्या वो 0 पुट होगा? यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर t है ये वाला, इस t में 0 पुट कर दो तो क्या e का पावर 0 हो जाएगा? बिल्कुल। उसी प्रकार से इसमें यहाँ पर t है, t का वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या e पे पावर 0 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और ये चीज़ कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो x मैक्स इज इक्वल टू a नॉट इज इक्वल टू a1 e पे पावर 0 प्लस a2 e पे पावर 0। सो a नॉट इज इक्वल टू a1 प्लस a2। इक्वेशन नंबर 4 तक लिए थे अभी तक, इसको इक्वेशन 5 ले लेते हैं। ठीक, अब ये जो वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर पता किए थे इक्वेशन नंबर 4 में, इसमें आता है जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उस केस में वेलोसिटी 0 से इक्वल होता है, तो dx बाई dt को 0 पुट करेंगे, और t इज इक्वल टू 0 है x मैक्स पर, तो इसमें t का वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं, इक्वेशन 4 बिकम्स dx बाई dt को 0 पुट कर दीजिए, माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर
a1 e पे पावर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे केवल a1 बचेगा, प्लस उसी प्रकार से a2 e पे पावर 0 बचेगा तो यहाँ केवल a2 बचेगा, माइनस के नेगेटिव अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर और यहाँ पर a2 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 0 इज इक्वल टू माइनस के ए प्लस a1 है ना, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस के ए, ओके इस पॉजिटिव के सिंबल को हटा देते हैं, के a2 माइनस a2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इसको कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू, इन दोनों को साथ में ले आए तो माइनस के ब्रैकेट a1 प्लस a2 और इन दोनों को साथ में ले आए तो यहाँ पे प्लस a1 माइनस a2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। सो इस टर्म को क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के चलते हैं तो हमें मिलेगा के a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a1 माइनस a2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अभी a1 प्लस a2 का वैल्यू हमें इक्वेशन 5 बता रहा है, a नॉट है, तो के ए नॉट इज इक्वल टू a1 माइनस a2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहाँ से आपको a1 माइनस a2 मिलेगा, ओके a1 माइनस a2 जो होगा के ए नॉट बाय अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसको इक्वेशन 6 ले लीजिए। अब आप इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को देखिए। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से a1 a2 का वैल्यू निकल सकता है। ओके, सो क्या करते हैं, इक्वेशन 5 और 6 को पहले ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड करना है। जरा सा ऐड करिए दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 2a1 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। 2a1 इज इक्वल टू a नॉट है ना, तो a नॉट ले लेते हैं, a नॉट प्लस के ए नॉट बाय अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक, इसे आप चाहो तो इस प्रकार से लिखोगे तो ज़्यादा कन्वीनियंस होगा, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a नॉट। ठीक है, इस प्रकार से। अब थोड़ा इसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि a नॉट कॉमन है तो बाहर ले सकते हैं हम लोग और यहाँ से 2 आएगा ना, सो यहाँ से a1 का हमें वैल्यू कुछ ऐसा मिलेगा, a1 इज इक्वल टू 1/2 a नॉट ब्रैकेट 1 प्लस के बाई अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इस प्रकार का हमें वैल्यू देखने को मिलेगा। ओके, सो a2 का वैल्यू कैसे पता किया जाए, a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा a1 प्लस a2 माइनस a1। इस प्रकार से तो कर ही सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ से a1 कैंसिल होगा तो a2 से इक्वल होगा, तो a2 का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। a1 प्लस a2 आपका a नॉट से इक्वल है माइनस a1 आपके सामने है 1/2 a नॉट, ओके माइनस a नॉट के बाई 2 अंडर रूट, यहाँ पर 1/2 है ना, 2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आपको a2 इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर दे इस दोनों को, तो आपको यहाँ पे a नॉट बाई 2 मिल जाएगा माइनस a नॉट बाई के बाई 2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये आपका a2 का वैल्यू हो जाएगा। इसे भी आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 a नॉट ब्रैकेट 1 माइनस के बाई अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इस प्रकार से ये a2 का वैल्यू है। अब क्या करेंगे, a1 और a2 जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू मिला है वो आप इस जनरल सॉल्यूशन में रख सकते हो। अब आइए आगे थोड़ा सा यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन को ले लेते हैं। x इज इक्वल टू a1 e पे पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t प्लस a2 e पे पावर माइनस के
माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी, इस प्रकार से ले लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, जो जनरल सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। x इज इक्वल टू a1 की जगह पर क्या करते हैं 1/2 a नॉट ब्रैकेट 1 प्लस के बाई अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ब्रैकेट ओके ई पे पावर माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी प्लस a2 है। a2 का वैल्यू कितना है 1/2 a नॉट माइनस 1/2 a नॉट ब्रैकेट 1 माइनस के बाई अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ई पे पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी, इस प्रकार से। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये वाला। ओके, सो इस प्रकार से हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डिराइव करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, चूंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 0 है, तो ये एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ट्रायल सॉल्यूशन लिया और इसी की मदद से हम लोग इसको सॉल्व किए। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में हमें जनरल सॉल्यूशन मिला, बट यहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मिल रहा था, तो हम लोग क्या किए, दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के वैल्यूज़ को पता किए और उनके वैल्यूज़ को यहाँ पर रख करके कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन हम लोग ऑब्टेन कर पा रहे हैं।